कभी अमेरिका और यूरोप जोधपुर की कला के दीवाने थे। यहाँ की लकड़ी, यहाँ की नक्काशी दुनिया के सबसे अमीर से अमीर ड्राइंग रूम की शोभा बनती थी। अगस्त 2024 में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और उसकी मार इतनी भयंकर पड़ी कि सिर्फ 4 महीनों में जोधपुर का एक्सपोर्ट 40% तक गिर गया। कई यूनिट्स बंद हुई और अब क्रिसमस सीजन भी ठप पड़ गया है। और अब 31 दिसंबर से एक और तूफान आने वाला है, ईयूडीआर का नियम। अब हजारों कारीगर अपनी कला को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। क्या जोधपुर की पीढ़ियां पुरानी कला अब इतिहास बन जाएंगी? आज मारो जोधपुर के इस एपिसोड में जानते हैं इस दोहरी मार की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। अगस्त 2025 में अमेरिका ने अचानक भारतीय हैंडीक्राफ्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया और इसका सबसे ज्यादा असर जोधपुर पर पड़ा। अमेरिकी बाजार में जोधपुर का सबसे ज्यादा माल जाता है। 3000 करोड़ से भी ज्यादा की लकड़ी का सामान हर साल अमेरिका जाता है, लेकिन टैरिफ बढ़ते ही सभी हिसाब उल्टे पड़ गए हैं। जो चीज पहले $100 में मिलती थी, अब वो 150 में मिल रही है। बायर बोले इतना महंगा क्यों खरीदे, और बस अब ऑर्डर्स कैंसिल, शिपमेंट पर रोक, फैक्ट्रियां खाली, वर्कर्स को घर बैठना पड़ा। आपको बता दें कि हर साल अगस्त से नवंबर जोधपुर के लिए त्योहारों का मौसम होता है। अमेरिका में क्रिसमस और जोधपुर की फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम होता है, लेकिन इस बार क्रिसमस जैसे धुल सा गया है। 28 सितंबर को जब टैरिफ 50% कर दिया गया, उसके बाद तैयार पड़े ऑर्डर्स भी होल्ड हो गए। 2024 में 21,000 से ज्यादा कंटेनर लदे हुए थे। इस साल 12,500 कंटेनर लदे हुए हैं, मतलब लगभग 8,000 कंटेनर कम। इतनी भारी गिरावट जोधपुर ने पिछले 20 साल में कभी नहीं देखी थी। अब अगर अमेरिका का टैरिफ आर्थिक संकट था, तो ईयूडीआर एक दस्तावेजी सुनामी है। यूरोपीय संघ का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन कहता है, अगर आप यूरोप लकड़ी का सामान बेचना चाहते हैं तो हर लकड़ी का पूरा इतिहास बताइए। कहां से पेड़ काटा गया, किसने काटा, किस परमिट से, किसने खरीदा, कौन ट्रांसपोर्ट करके लाया, कौन वर्कशॉप तक पहुंचा, और अगर एक भी पेपर गायब तो एक्सपोर्ट पर रोक। अब सोचिए, भारत जैसे देश में जहां लकड़ी कई राज्यों से आती है, जहां कटिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक कई हाथ बदलते हैं, क्या ये सब इतना आसान है? क्या इतना क्लीन पेपर वर्क यहाँ संभव है? यूरोप हमारे एक्सपोर्ट का 30% हिस्सा लेता है। पहले इस नियम को 2026 तक टाला गया था, लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 से इसे लागू किया जा रहा है। इसका मतलब हमें ट्रंप टैरिफ और ईयूडीआर दोनों से एक साथ लड़ना होगा। राजस्थान का वो शहर जिसकी पहचान है लकड़ी की खुशबू, कारीगरों के हुनर की नक्काशी और दुनिया भर में बिकने वाला जोधपुर हैंडीक्राफ्ट, लेकिन आज वही उद्योग दम तोड़ने लगा है। जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट सिर्फ एक कारोबार नहीं, ये कला है, इतिहास है, और ये सैकड़ों सालों की परंपरा है। यहाँ 1000 यूनिट्स, 2500 मैन्युफैक्चरर और करीब 20,000 कारीगर इस उद्योग को चलाते हैं, और इनके पीछे जुटे हुए हैं लगभग 80,000 परिवार। लेकिन आज कई यूनिट्स बंद हो चुकी हैं, कई मजदूर गांव लौट चुके हैं, कई कारीगर कर्ज में दबे हुए हैं। पहली बार जोधपुर के कारीगर कहते हुए दिख रहे हैं, अब पता नहीं ये काम कब तक रहेगा। इसे लेकर विशेषज्ञों के पास 3 बड़े सुझाव हैं। पहला, भारत अमेरिका के बीच टैरिफ पर बातचीत हो, क्योंकि 50% बढ़ोतरी छोटा उद्योग नहीं झेल पाएगा। दूसरा, ईयूडीआर डॉक्यूमेंटेशन के लिए सरकारी सपोर्ट सिस्टम, एक विंडो सिस्टम बने ताकि सभी पेपर कारीगरों को आसानी से मिल सके। और तीसरा, यूएस और यूरोप से परे नए बाजारों की तलाश, क्योंकि गल्फ, एशिया और अफ्रीका में भी इसका एक बड़ा मार्केट है। तो अगर ये कदम उठते हैं तो ये संकट टल सकता है, वरना आने वाले 2 साल जोधपुर के लिए सबसे कठिन साबित हो सकते हैं। जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट, जो कभी अमेरिका और यूरोप के घरों की शान था, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।
जोधपुर की लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं, ये कारीगर की सांस है, उसकी इज्जत है और उसकी पीढ़ियों की मेहनत है। और आज ये संकट के दौर में है, लेकिन सही फैसले सही समय पर लिए गए तो ये कला फिर से दुनिया को रोशन कर सकती है। या जोधपुर की पुरानी कला का डूबता हुआ सूरज। टैरिफ और यूडीआर के इस तूफान के बीच क्या जोधपुर हैंडीक्राफ्ट फिर से उठ पाएगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। जोधपुर से एक खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।